धार जिले के बाग थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज डकैती कांड का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इंदौर आईजी अनुराग ने धार में प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया है। नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारी के घर फर्जी रेड डालने वाली गैंग के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सोने के आभूषण, नकदी और घटना में उपयोग किए गए वाहन समेत करीब 1.25 करोड़ रुपए का मशरूका बरामद कर लिया है। मामले की इस गंभीरता को देखते हुए इंदौर रेंज के आईजी ने धार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी कार्रवाई की जानकारी मीडिया के सामने साझा की। दरअसल 13 मार्च को बदमाशों ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर एक व्यापारी के घर पर फर्जी कार्रवाई की थी और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से घर में दबिश दी और लाखों रुपए के सोने के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीमों का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और साइबर तकनीकों की मदद से पुलिस ने लगातार दबिश दी और 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि यह गैंग अन्य जिलों में भी इस तरह नकली अधिकारी बनकर डकैती की वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रही थी। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले को लेकर इंदौर रेंज के आईजी अनुराग ने धार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खंडवा और धार में हुई घटनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान खंडवा एसपी मनोज कुमार राय भी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अंतरजिला गैंग है जो लंबे समय से वारदात को अंजाम दे रही थी और पुलिस को इनकी तलाश थी। देखिए इंदौर आईजी ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा। धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। बहुत ही सेंसेशनल घटना घटी थी धार और खंडवा में। हमारे बाजू में खंडवा के एसपी मनोज राय जी बैठे हुए हैं, मैं की धार के एसपी बैठे हुए। 12 तारीख को खंडवा में एक गंभीर घटना घटी थी, लूट की घटना घटी और जिसमें एक 12 बोर की बंदूक, 27 कारतूस और 1.6 लाख कैश लूटा गया। 13 तारीख को धार में बाग में एक और बड़ी घटना घटी थी जो सुबह के 9:30 बजे हुई थी। एक स्कॉर्पियो में 10 लोग आए थे। इनकम टैक्स ऑफिसर बन के हम राजकुमार मालवीय जी के घर में प्रवेश किए थे और वहाँ से लगभग सोने का लगभग 50-60 तोले सोने के गहने ले गए थे और 1.5 लाख कैश ले गए थे। ये दोनों घटना का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों घटना एक तरह से जो आरोपी हैं किसी न किसी रूप में दोनों घटना में शामिल है। 12 तारीख को जो घटना घटी थी, खंडवा एसपी ने एक टीम बनाई थी, 4-5 टीम उनकी काम कर रही थी और वो ट्रेस कर रही थी कि कौन सा गाड़ी वाहन जो है यूज हुआ है। इसमें ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो यूज हुआ था। तो मामा थेरी, सतवास, सोनकच्छ होते हुए इन सब जगह पे इसको लोकेट किया गया। ये पता चल गया था और पूरे जोन में हमने खबर कर दी थी कि एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है जिसे ट्रेस करना है। तो एक बहुत गंभीर घटना घटित करके खंडवा से निकली। दूसरे दिन 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे फिर से एक घटना घटित होती है जिसमें धार जिले में बाग में होती है, जिसमें स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो होता है। उससे एक क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं ये दोनों घटना में आरोपी जो है कॉमन है और एक ही आरोपी जो उसमें घटना को घटित किए गए। तो ब्लैक स्कॉर्पियो को हम लोग तलाश कर रहे हैं। ब्लैक स्कॉर्पियो को तलाश करने में नाकेबंदी लगी थी। नाकेबंदी में जब ये खबर चारों तरफ फैली थी, नाकेबंदी लगी थी, तो आरोपी को जब ये पता चल गया होगा कि पुलिस ढूंढ रही है तो उन्होंने ब्लैक स्कॉर्पियो को अबेंडन करके वो दूसरे गाड़ी से वहाँ से फरार हो गए थे। ब्लैक स्कॉर्पियो को जब हमने पकड़ा तो उसमें कुछ चीज़ें बरामद हुई। उससे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिंक मिली और उस समय धार एसपी ने ऑलरेडी 5-6 टीम को गठित करके अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह पे काम करने लगे। इस ब्लैक स्कॉर्पियो का जब हम ढूंढ रहे थे तो ये पता चला कि मनावर में रात में ये देखा गया है। मनावर में एक के होटल है, वहाँ पे 5 कमरे बुक किए गए थे जिसमें 10 आरोपी रुके थे। रात में रुकने के बाद दिन में वहाँ से चल के इन लोगों ने एक घटना घटित करके बाद से वहाँ से फरार हुए थे। स्कॉर्पियो को उन्होंने बरकच्छ नाम के एक जंगल में वहाँ पे अबेंडन करके वहाँ से चले गए। साइबर की टीम खंडवा में भी लगी हुई थी। साइबर की टीम हमारे आईजी ऑफिस में वहाँ भी लगी हुई थी और साइबर की जो टीम है वो धार वाले भी लगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमने मनावर के होटल से और जो उस समय की जो लोगों ने मोबाइल वगैरह यूज़ किया होगा, इन सब चीज़ों से हमें बरामद हुई
फिर हमने कुछ आरोपियों को लोकेट करना स्टार्ट किया और कुछ आरोपी हमें 10 घंटे के अंदर हमें एक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया था कि ये घटना घटित करने वाले, दोनों जगह घटना घटित करने वाले आरोपी जो है सेम है, मोडस ऑपरेंडी उनका भी सेम है और उसी तरह से दोनों जगह की घटना करके वो फरार हो गए। फर्दर और जब हम और डिटेल में गए तो कुछ मोबाइल नंबर हमने ट्रेस किया, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से फिर आरोपी को ट्रेस किया और अलग अलग जगह से हमने आरोपियों को पकड़ा और उससे पूछताछ भी की। जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, पूछताछ करने के पश्चात जो हमें पता चला कि ये किस प्रकार से अपराध घटित करते हैं, तो इसका एक तरीका ये है कि लोकल के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। पहले वैसे जगह को चूज करते हैं जहाँ पे माल मसूल का ज़्यादा मिलने की संभावना है। वैसे ही खंडवा में भी एक जगह चूज किया था, हालांकि उनको उनकी सफलता उतनी नहीं मिल पाई जो वो सोचे थे, बट ये बिहार में उनको काफ़ी बड़ी सफलता मिली। लोकल लोग इन्वॉल्व हैं रेकी करने में। फिर इसमें से कुछ लोग जो हैं जो किंग पिन हैं और जो मास्टरमाइंड है, 3-4 लोग हैं जो इसको प्लान करते हैं, वो लोग इसमें शामिल होकर फिर 1-1.5 महीने तक लगभग ये प्लान करते हैं। उसके बाद ये टाइम को अंजाम देते हैं। ये बैक टू बैक ये 2 घटना घटी थी और इसमें एक जो मुख्य आरोपी सरगना जो था सजा वो हमें मिला और उससे जब पूछताछ की गई तो बहुत सारी पिक्चर हमें क्लियर हो गई और उसमें ये भी स्वीकार किया गया कि खंडवा की जो घटना घटित हुई है उसमें भी इनके लोग ही शामिल हैं और जो बंदूक है उन्होंने बरामद किए। अभी तक वो बंदूक हमें मिला नहीं है, उसके एक बार यहाँ से इनको पकड़ने के बाद उसकी बरामदगी हम करेंगे। 48 घंटे के अंदर जो सफलता हमारी धार की पुलिस टीम ने प्राप्त की है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और यहाँ के पुलिस का कमिटमेंट और डेडिकेशन और जो उन्होंने काम किया है वो उसके लिए मैं काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। जो सामान गया था अभी तक उसमें लगभग 600 ग्राम के आसपास हमने सोने की बरामदगी कर ली है और कुछ कैश भी हमें मिले हैं।